तो यहाँ पर हमारे पास नीट 2025 से एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें हमने हमारे पास एक कंपाउंड अवेलेबल है दिस वन, और जिसमें एक कीटोन ग्रुप है और एक नाइट्राइल ग्रुप है, और इसे हमने CH3MgBr इन एक्सेस यानी ग्रिग्नार्ड्स, फेमसली नोन एज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से रिएक्ट करवाया है, और साथ में हमने सेकंड स्टेप में एक हाइड्रोलाइसिस किया है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो बेसिकली सबसे पहले हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट दिखाई दे रहा है जो दो काम करता है, या तो ये बेस एक्ट करता है या ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टेंट। अब यहाँ पर अगर हम रिएक्टेंट देखें तो वी डू नॉट सी एनी, देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन है। दिस मीन्स कि ये बेस तो एक्ट करेगा नहीं, इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने का रीज़न बेसिकली ये है कि अगर हम इस रिएक्टेंट को देखें यहाँ पर, इट इज़ बेसिकली दिस, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एक पोलराइजेशन क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से इस पे एक डेल नेगेटिव यानी स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, और इसी कार्बन पर डेल पॉजिटिव यानी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली अगर मैं इस CN को मोर इलेबोरेट करके देखूं, देन N कैरीज अ डेल नेगेटिव चार्ज एंड दिस C, that is this one, carries a del positive charge due to electronegativity of nitrogen. It creates some extent of polarization. तो इसी वजह से ये सेंटर्स बनेंगे जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और न्यूक्लियोफाइल इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पर आसानी से अटैक कर सकता है। यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है दैट इज CH3 नेगेटिव, जो कि हमें ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से मिला है। अब ये फर्स्ट स्टेप में बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास ये बन जाएगा, वी वुड गेट समथिंग लाइक दिस ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट डालने पर, जिसमें बेसिकली कुछ ऐसा दिखने वाला हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा, और यहाँ पर एक CH3 एंड वी हैव एंड O नेगेटिव है। तो यहाँ बेसिकली हुआ क्या है कि ये डबल बॉन्ड टूट गया है यहाँ पर, ये वाला, और ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन ने कैरी कर लिया, एंड वी गॉट अ मिथाइल ग्रुप है CH3। एंड सिमिलरली ये वाला जो थर्ड 3 बॉन्डेड एटम था और अदर मॉलिक्यूल था, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज टूटा और इट गॉट कैरिड ऑन नाइट्रोजन, और इस पर एक नेगेटिव चार्ज, अगेन वी आर लेफ्ट विद 2 बॉन्ड्स है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आफ्टर 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड्स reagent have been consumed। तो यहाँ पर हमारे 2 मोल लग गए, एक मोल तो यहाँ लग गया और एक मोल हमारा यहाँ लग गया। तो दिस इज अवर प्रोडक्ट आफ्टर 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैव बीन यूज्ड। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हमें एक्सेस में दिया गया, प्लस हमारे सेकंड स्टेप में अगर हम देखें तो हाइड्रोलाइसिस किया गया है H3O पॉजिटिव, और हमारे पास यहाँ पर O नेगेटिव एंड N नेगेटिव चार्जेस फ्रीली रोम कर रहे हैं। तो होगा क्या कि इसका होगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। अब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से हमारा क्या मतलब है, अगर मैं इसे सिंपलर स्ट्रक्चर में दिखाऊं तो बेसिकली होगा क्या, जो हमारा नेगेटिव चार्ज था दैट वुड बेसिकली, अगर मैं ये हमारा स्ट्रक्चर था दिस एंड दिस negative and this CH3, and we had O negative here and CH3 after 2 moles of Grignard's reagent reacted। तो H3O पॉजिटिव हमारे पास अवेलेबल है हाइड्रोलाइसिस के लिए। तो इससे होगा क्या कि एक H इस नेगेटिव पर जाकर लग जाएगा H प्लस, एंड सिमिलरली एक H यहाँ लग जाएगा। तो इससे बनेगा क्या, वो कुछ ऐसा दिखेगा, it would look something like this, C, and we have NH here and CH3 here and OH here and CH3 here। अब अगर आप अभी भी देखें
तो इस बॉन्ड की पोलराइजेशन तो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है, लेकिन इस बॉन्ड में अभी भी डबल बॉन्ड्स हैं एंड डेल नेगेटिव चार्ज है एन पर एंड डेल पॉजिटिव चार्ज है सी प्लस। तो अगेन इस पे क्या होगा कि एक्सेस ग्रिग्नार्ड एजेंट होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल अगेन अटैक करेगा एंड दिस डबल बॉन्ड वुड ब्रेक, इट वुड गेट कैरीड ऑन एन, इट वुड कैरी एन नेगेटिव चार्ज, अगेन इस पे एक नेगेटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, अगेन इस पे एक हाइड्रोजन आके लग जाएगा। ये तो हमारा वैसे ही रहेगा, दिस ओ एच एंड दिस सी एच थ्री, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक डेल पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और फाइनली यहाँ पर एक और हाइड्रोजन लग गया एंड दिस गॉट एलिमिनेटेड एज एन एच टू रादर, यस एन एच टू। इस एक एच था, एक एच और आ गया, इट गॉट एलिमिनेटेड एंड वी आर फाइनली लेफ्ट विद नथिंग बट टू ओ एच ऑन दिस कार्बन, और ये मिथाइल तो वैसे ही रहेगा। तो बेसिकली ये हमारे साथ हमें ये कंपाउंड मिल गया है। अब होगा क्या कि ये दो एच ओ एच ग्रुप्स एंड दिस इज आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, ये जब हमारे पास एसिडिक मीडियम होता है तब ऐसा प्रोडक्ट बनता है हमारे पास। एसिडिक मीडियम में कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होने पर ये दो ओ एच इस सी पर आकर लग जाएंगे क्योंकि इट स्टिल कैरीज अ डेल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अब ये दो ओ एच एक ही कार्बन पर अनस्टेबल है, तो इसी वजह से यहाँ पर एक H2O एलिमिनेट हो जाएगा और ये H2 एलिमिनेट होने के बाद ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा। तो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम। तो बेसिकली हमें प्रोडक्ट ढूंढना है जिसमें एक अल्कोहल ग्रुप है और एक कीटोन ग्रुप है, और ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2।